न्यूज़ टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स 11। देश में भूकंप की घटनाएं इस महीने लगातार हुई हैं और इसको लेकर बचाव और सावधानी के बहुत से कारगर तरीके अपनाए जा रहे हैं। सोते सोते हमें जागना पड़ेगा। सरकारी तंत्र भी जाग चुका है और इसको लेकर देश भर में तमाम जिलों में जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए मेरे पीछे वो एक बैनर भी दिखाई दे रहा है जिसमें बाकायदा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कानपुर नगर के द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है। आज हम कानपुर में एक ऐसे ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद हैं जहां टीचर्स को, शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को और ग्राम प्रधानों को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज आपने बहुत से ग्राम प्रधानों को इसका प्रशिक्षण दिया है। क्या प्रशिक्षण की मेन मुख्य बातें क्या हैं? हाँ, मुख्य रूप से हम लोगों का जो प्रशिक्षण है इसमें हम लोगों का उद्देश्य है कि जो बुनियादी कौशल हैं उनको आपदा के बारे में जानकारी हो, ताकि वो कम से कम प्रारंभ में ही कुछ इस तरह की तैयारियां कर लें जिससे उस आपदा से उनकी जो क्षति है वो कम हो। ज़्यादा आपदा आने पर उस दौरान क्या करना है और उसके बाद क्या करना है, इसके बारे में उनको हम लोगों ने पूरी जानकारी दी है जिससे वो अपने और अपने साथियों का जीवन बचाने में सक्षम हो सकें। तकनीकी जानकारी आपने दी है, विशेषकर इस वक्त भूकंप के झटके बहुत आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ आपने कुछ विशेष चीज़ें बताई हैं? हाँ जी, भूकंप के बारे में हम लोगों ने उन लोगों के साथ जब चर्चा करी तो उसमें ये बातें सामने आई कि भूकंप के दौरान उनको क्या करना है, क्योंकि उसकी पहले से जानकारी नहीं होती है। इसके लिए हम लोगों ने उनको दामिनी ऐप और सचेत ऐप के बारे में भी उनको जानकारी दी कि वो अपने फ़ोन पर उसको इंस्टॉल करें ताकि आगे उनको मौसम की जानकारी सही समय पर मिलती रहे। साथ में जब भूकंप आ रहा है तो भूकंप के दौरान वो अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। भूकंप के झटके लगातार आ रहे हैं भारत के अंदर, भूकंप से बचाव के क्या तरीके आपने सीखे? भूकंप के बचाव के लिए हमें ये सिखाया गया है कि अगर एक हम जर्जर बिल्डिंग में हैं तो हम अगर भूकंप महसूस होता है तो हम बाहर निकलें, अगर मजबूत बिल्डिंग में हैं तो किसी मजबूत मेज वगैरह में टेक लेके उसके नीचे बैठ जाएं जिससे व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तब क्या करेंगे? अगर हम सड़क पर चल रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हमारे अगल बगल कोई दूसरी बिल्डिंग वगैरह तो नहीं है और हम खुली जगह पे हैं तो वहाँ अपना आराम से बैठ सकते हैं। आपदा प्रबंधन के द्वारा आज यहाँ पर कुछ जो डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज के जो टीचर्स हैं, प्राचार्य यहाँ पर बुलाई गई हैं, कुछ महिला प्राचार्य भी यहाँ मौजूद हैं, टीचर्स यहाँ मौजूद हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह वो अपने कॉलेज में, स्कूल में बच्चों को इस बात की ट्रेनिंग देंगे आपदा प्रबंधन की कि जो भूकंप के झटके हैं या अग्नि से कैसे बचाव किया जाए या और भी जो आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनको लेकर प्रशिक्षण यहाँ दिया गया है। हमारे साथ कुछ इंस्ट्रक्टर जो प्रशिक्षक हैं, हमारे साथ कुछ प्रशिक्षक यहाँ मौजूद हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके बारे में क्या बताया है आपने? इसको आगे करिए थोड़ा सा। देखिए, आग को बुझाने की दृष्टि से 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है। इस एक्सटिंग्विशर को ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। यह मल्टीपर्पज़ फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो सभी प्रकार की आग पर काम करता है। इसीलिए बताया गया कि ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, इसमें से पाउडर निकलता है और ये सब प्रकार की आग पे काम करता है। इसको जैसे आप दिखा रहे हैं, थोड़ा आगे करिए। हाँ। अगर आग लग जाती है जी। तो आपने जो ट्रेनिंग दी है, सबसे पहले इसको लेकर क्या करना है? सबसे पहले जो आग ना लगे उसके पहले ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसके ऊपर एक घड़ी लगी हुई है, इसको ये देखेंगे अगर ये घरे पर है तो ये चलेगा और ये अगर लाल पे आ गया है तो इसमें प्रेशर नहीं है, ये नहीं चलेगा। तो अपने स्कूल कॉलेज में ज़रूर ध्यान दें कि ये एक्सटिंग्विशर जो है ये हरे पर होना चाहिए। इसके बाद जब भी कभी आग लगी है तो इसमें ये पिन लगी हुई है, आपको सबसे पहले इस पिन को पकड़ के खींचना है। पिन को जब खींच देंगे तो लॉक खुल जाएगा। लॉक खुल जाने के बाद यहाँ से डिलीवरी पाइप है, इसको आग की तरफ करेंगे और इसको दबा देंगे। जब इसको दबा देते हैं आग पर इस तरह से जिगजैग करेंगे। इसमें हम लोगों ने अगर स्कूल में बच्चों में आग लग जाती है तो उसका इंस्ट्रक्टर आए थे, उन्होंने हम लोग को काफ़ी ट्रेनिंग दी कि जो स्कूल में सिलेंडर्स लगे होते हैं उसको किस तरह से ऑपरेट करना है, भूकंप से रिलेटेड हमें क्या क्या करना है, बच्चों क्या क्या सावधानी करनी चाहिए यदि भूकंप आता है। कुछ तो बेसिक चीज़ जैसे बच्चों को पहले ही पता है, बहुत सी नई चीज़ें भी यहाँ पे हम लोगों ने सीखी कि सबसे पहले तो ये है कि जितनी भी जानकारी हमने यहाँ पे ली है उसका जितना अधिक से अधिक होगा उसका और लोगों तक पहुँचाएंगे, ये हमारा उद्देश्य है। और सबसे पहले जब बच्चों को ये बताना है कि अगर आग जो है हमारी है वो 3 चीज़ों से मिलके बनी है, इग्निशन, टेम्परेचर, कम्बस्टिबल सब्सटेंस एज वेल ऑक्सीजन ज़रूरी है। इनमें से कोई भी एक सब्सटेंस अगर हटा देंगे, मेनली हम ऑक्सीजन को ही कंट्रोल कर सकते हैं
उसके कई सारे तरीके हैं। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फायर है तो आप वाटर यूज़ करो, उसके डिफरेंट जो मोड्स हैं उस तरीके से हमको आग को बुझाना है। मैंने आज बहुत सारी चीज़ें सीखी, ये भूकंप से बचाओ, बाढ़ से बचाओ और हमारे आसपास स्वच्छता कैसे रखनी चाहिए, आज सब चीज़ों से सीखा। और मैं आप अपने कॉलेज में, स्कूल में बच्चों को बताएंगे, जी बिल्कुल सिखाएंगे? जी बिल्कुल, गांव में भी बताऊंगा, गाँव में अच्छी बात बताएंगे है, स्कूल में भी बताएंगे, गाँव में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा ये। और एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हमें 19 टाइप के डिज़ास्टर्स के बारे में पता चला, जिसमें हमें ये एक्सप्लेन किया गया प्रॉपर कि 10 टाइप के जो डिज़ास्टर्स हैं बाय द गवर्नमेंट हैं और जो 9 टाइप के डिज़ास्टर्स हैं वो अदर लेवल पे निकाले गए हैं। जैसे कैलकुलेटिव अगर हम करते तो 19 टाइप के डिज़ास्टर्स के बारे में हमें बताया गया। यह जो कार्यक्रम है जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर श्री विशाखा जी के नेतृत्व में करवाया जा रहा है और इसका जो कार्यभार जो संचालन है पूरा वो अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व श्री राजेश कुमार जी देख रहे हैं। और इस कार्यक्रम में लगभग 2947 व्यक्तियों ने विभिन्न विभागों से प्रतिभाग किया है। निश्चित रूप से भूकंप की घटनाएं देश को डरा रही हैं और इसलिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम अब बहुत अनिवार्य हो गया है, बहुत जरूरी हो गया है। कैमरा पर्सन सुमित पांडे के साथ संतोष बाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स 11 कानपुर। ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।